अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 प्रोबेबिलिटी 9th न्यू बुक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि वन अल्फाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स। इसमें से वो कह रहा है कि कोई भी एक रैंडम नंबर हमने सेलेक्ट किया, कोई भी अल्फाबेट हमने सेलेक्ट किया वगैरह। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमने वो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि हम क्या क्या इसमें से ले सकते हैं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के वो कितनी बार आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स में देख लेना कि टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, वो उसका टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है यहाँ पे वो 11 की है, यानी एन ऑफ एस हमारे पास है 11। तो अगर एस आपने चेक करना हो तो वो एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एंड एस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अल्फाबेट्स की हमारे पास सैंपल स्पेस है टोटल। तो खैर ये तो टोटल सैंपल स्पेस की बात होगी। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है पार्ट है उसका, वो कह रहा है कि उसमें वोवेल्स निकालो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वोवेल्स आने की। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें वोवेल्स कौन कौन सी हैं। तो उसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वोवेल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले वोवेल की एक हम सेट बनाते हैं, सेट ऑफ वोवेल्स। तो ए आ रहा है और ई आ रहा है, ए आ रहा है यानी ए ई। दोबारा अगर आ रहा तो ऑब्वियसली वो दोबारा से लिखेंगे, तो ठीक है ए और आई। ठीक है, तो हमारे पास वोवेल्स कितने आगे, 4 वोवेल्स आगे। तो सिंपली हमारे पास जो एन ऑफ ए आएगा वो हमारे पास सिंपली 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एन ऑफ ए कितना है 4 है, और एन ऑफ एस तो हमने निकाल लिया ना, अभी ऊपर ही हमने इस सब के लिए ही कर लिया। ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना है 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, तो पी ऑफ वोवेल लिख लो। तो या पी ऑफ मतलब जो भी, इसको पी ऑफ ए कह लो या पी ऑफ वोवेल कह लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो वो आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है 4, नहीं टोटल 4 वोवेल्स हैं इसमें, और एन ऑफ एस 11, यानी 11 में से 4 बार अल्फाबेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी है। 11 अल्फाबेट्स में 4 अल्फाबेट्स इसमें जो वोवेल्स हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है। तो याद है मैंने बताया था वोवेल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे 4 आप एलिमिनेट कर दो, बाकी 11 में से तो 7 बच जाएंगे, वो 7 लिख लेते हैं, तो हमारे पास वो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको ए कह लो, ए क्या है इसको बी कह लेते हैं। ठीक है, तो बी में आ जाएंगे सबसे पहले एम आ जाएगा, ए नहीं आएगा, टी एच ई नहीं आएगा, एम आएगा, ए नहीं आएगा, टी आई नहीं आ जाएगा, सी और एस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन ऑफ बी यानी जो कॉन्सोनेंट है वो कितने आ गए हमारे पास 7 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, कॉन्सोनेंट के आने की, तो वो आ गई हमारे पास एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितने हैं वो 7, और एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस कितने की है 11 की, तो हमारे पास सिंपली ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जो हमारे पास इस सैंपल स्पेस में ना ई आना चाहिए, बस एंड ई आपके पास आना चाहिए। तो ई कितनी बार है वो देख लेते हैं, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन में जो हम है ना ई को लाइक उसको सपोज कर लेते हैं वो सी, यानी सी को कह लो एंड ई है वो। ठीक है, तो वो कितना है, सबसे पहले एक ही है ना, यहाँ पे ई ए के आ रहा है। ठीक है, तो ई हमारे पास एज इट इज सेट में यानी एन ऑफ जो सी है, यानी ई यानी कि जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, एक बार है ना। तो टोटल सैंपल स्पेस में से चेक करनी है, तो पी ऑफ एन ए कह लो या सी कह लो। ठीक है, एन ई में कह रहा हूँ। ठीक है, इसको सी भी लिख सकते हो पी ऑफ सी।
तो यहाँ पे आ जाएगा n ऑफ c ओवर n ऑफ s। n ऑफ c 1, n ऑफ s 11, यानी 11 टोटल अल्फाबेट्स में से एक बार ही ऐसे अल्फाबेट हो सकता है कि वो e आएगा, ऑब्वियसली है ना। e के आने की पॉसिबिलिटी 1 ओवर 11 है हमारे पास। अब a के आने की पॉसिबिलिटी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, एन ऑफ एस एक बार कह दिया ना, एस और एन ऑफ एस एक बार कह दिया, तो इसलिए बार बार उसको ना रीयूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको, मतलब अगर इसके पार्ट्स आएंगे तो आप उसको एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर पार्ट एक छोटा पार्ट आ जाए तो ऑब्वियसली आप उसको हर पार्ट में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एन ई, तो सबसे पहले एन ए की बात करें, ई की हो गई, अब ए की बात करें। तो इसको सी से रिप्रेजेंट किया था, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी का मतलब है कि एन ए उसमें चेक करना है। तो कौन कौन सा सेट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक ए है और हमारे पास 2 ए है ना। तो यानी एन ऑफ ए, यानी टोटल ए कितनी बार आ सकता है, तो वो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, एन ऑफ एस कितनी है, वो है हमारे पास 11। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ए के आने की, है ना, एन ए की। तो एन ए की मतलब एन ए की नहीं, सिर्फ एन ए की, ठीक है। तो वो 2, यानी एन ऑफ ए, ए की जगह हम डी लिख रहे हैं ना, तो एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इज इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, तो यानी 2 ओवर 11, 2 ओवर 11 है उसकी पॉसिबिलिटी ए की आने की, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं कि नोट एम, मतलब एम नहीं आना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि एम कितनी बार आता है, और फिर उसको मतलब नॉट वाली पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से करेंगे। पहले चेक करेंगे कितनी बार आ सकते हैं, और फिर उसका जो सेकंड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको मैं सिखाता हूँ। वैसे तो हमें समझ आ जाएगी कि जितनी बार आता है उसको बस माइनस कर दो तो वो नॉट वाला हो जाता है, लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मूला वाइज स्टेप वाइज करने। तो यहाँ से देख लो, तो एम कितनी बार आ रहा है, तो एम आ रहा है एक बार और एम आ रहा है 2 बार, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसे चेक करने, लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें से एन को निकाल लो, मतलब सिंपली इसके बगैर आप चेक कर लो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो लाइक एक पार्ट में आपको एक शॉर्ट मेथड से करवा देता हूँ, ये वाला शॉर्ट मेथड से कर लेंगे, ये थोड़ा सा ना मतलब दूसरे लॉन्ग मेथड से इसको करवा देता हूँ, कि मतलब अगर आप नोट वाला करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो कि एम कितनी बार आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी एन ऑफ ई कह लो इसको, मतलब एन ऑफ एम, एम 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 इटसेल्फ कह लो, ठीक है। एन ऑफ एम, पहले एम कह लो, तो लेकिन एम सेट के अंदर आएगा, तो आप इसको ऐसे कह लो, दोबारा से ए की तरफ लेके चलो। तो ए इज इक्वल टू, अब ए एम कितनी बार हमने चेक की, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार एम आ गया। तो हमारे पास एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने की है, 11 की है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एम आने की, यानी पी ऑफ ए आने की पॉसिबिलिटी, यानी एम आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना एम को, तो यहाँ पे पी ऑफ ए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो सिंपली कितना आ गया, एन ऑफ ओवर एन ऑफ एस। ए कितना है 2, एस तो 2 ओवर 11, वो पॉसिबिलिटी है कि ए एम आएगा, लेकिन हमने निकालना है कि एम ना आए उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। कहना है कि इसकी ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसका फॉर्मूला है पी ऑफ, मतलब ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पी ऑफ ए डैश कर लो इसको, और उसको ऑफ ए कर लो 1, मतलब 1 ये फॉर्मूला है कि नहीं, किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1 में से उस चीज की आने की पॉसिबिलिटी को माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या है 2 ओवर 11। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे 1 लिख लो। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से, ऊपर भी और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई, 2 ओवर 11। तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस कर लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इकट्ठा कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 11। तो ऑब्वियसली ये थी ना कि 2 बार नहीं आ सकता, बाकी 9 बार आ सकता है, तो हमने ना आने की पॉसिबिलिटी चेक करनी थी। तो हाँ, 9 बार नहीं आ सकता, 2 बार आ सकता है। तो ये आपके पास थोड़ा सा लेंथी मेथड है, आप इस तरह से करना चाहो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको उसका एक छोटे वाले मेथड भी करवा देता हूँ। तो सिंपल उसमें क्या है कि हमने चेक करना है कि टी नहीं आना चाहिए, तो जो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, उसमें बस टी नहीं लिखते,
तो एम लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, टी नहीं लिखेंगे, HEMA, टी नहीं लिखेंगे, ICS लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ए से रिप्रेजेंट कर दो सैंपल स्पेस को इसके, कि एम आएगा, ए आएगा, टी नहीं आएगा, MAT, HEMA, टी नहीं आएगा, IC और S। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो N ऑफ A, यानी N ऑफ A का मतलब है कि T, N ऑफ A का मतलब है कि T नहीं आना, इस बार T नहीं आना, तो इसमें T नहीं आए तो वो कितनी बार 9 है। टोटल सैंपल स्पेस कितने की है? टोटल सैंपल स्पेस है 11 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी P ऑफ A निकालना, A का मतलब है कि वहां पे T नहीं है, तो वो है N ऑफ A। N ऑफ A में ना है T हमारे पास, और N ऑफ S, तो ये कितना है 9/11। 9/11 सिंपल वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें टी नहीं आएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस में से 2 बार आ सकता है टी, बाकी 9 बार नहीं आ सकता। तो ये देखो, ये शॉर्टकट मेथड भी है, ये थोड़ा लेंथी भी है। तो लेंथी में आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, नहीं तो आप उसको सैंपल स्पेस आपके बना के अपनी मतलब गिवन जो उसका कंडीशन है उसी हिसाब से भी आप एक शॉर्टकट मेथड से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी पार्ट नंबर 5 की तरह है, इसको सॉल्व करेंगे। वैसे पार्ट नंबर 6 की तरह भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो इसका मेथड है ना वो पार्ट नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो नोट किसी चीज के ना आने के प्रोबेबिलिटी को ना, तो हम कोशिश क्या करेंगे, इस प्रॉपर मेथड से उसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड की तरफ नहीं जाया करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। तो असलम ने एक डाइस रोल किया, तो डाइस में हमने उस दिन भी पढ़ा था कि इसमें क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, तो मतलब हर फेस पे एक एक मतलब उसने असाइन किया होती है वैल्यू, 1 2 3 4 5 और 6 तक हमारे पास वैल्यूज असाइन होती है एक डाइस में। ठीक है ना, तो आल्सो फाइंड, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो चेक करो कि उसके 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है उस डाइस पे आने की। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। तो पहले 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, फिर 3 और 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस टोटल बनाते हैं। सैंपल स्पेस कितने की आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने की हमारे पास आएगी, 6 की आ जाएगी। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि या तो 3 आए या 4 आए। तो यानी 3 और 4, यानी 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो यानी इस सैंपल स्पेस में हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन है टोटल, ये तो टोटल सैंपल स्पेस है ना, तो मतलब जितने भी इवेंट्स अकर हो सकते हैं, तो ये वो है जो हमें चाहिए, 3 और 4, यानी 3 आए या 4 आए, यानी क्या क्या आ सकता है 3 और 4, तो N ऑफ A कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो यानी 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, एट अ टाइम। तो हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी गेटिंग 3 और 4, तो वो आ जाएगा N ऑफ A ओवर N ऑफ S। N ऑफ A कितना है 2 और N ऑफ S कितना है 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो 1 नंबर 3, तो यानी 6 में से 2 बार प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ 3 आएगा या 4 आएगा, और 3 में से एक बार प्रोबेबिलिटी है यहाँ एक 3 आएगा या 4 आएगा। तो ऑब्वियसली ये सिंपलीफाई करके हमने कर लिया। ठीक है, तो ये तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो नहीं आ सकते, तो अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। तो जैसे यहाँ पे किया ना, पहले निकाली कि कब आ सकता है, फिर निकाला कि कब कितनी बार नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A। ठीक है, तो 1 माइनस P ऑफ A कितना है 1/3। ठीक है, तो यानी 2 बार आ सकते हैं तो 4 बार नहीं ना आ सकते, लेकिन यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 1 बार आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता 3 में से, तो इसको प्रॉपर यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखो A डैश आ गया हमारे पास। अब डिनोमिनेटर सेम करना है क्योंकि हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई -1/3।
अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 3 नीचे इकट्ठा करके आ गया और 3 1 3 -1, तो ये आ गया P of A डैश इज इक्वल टू 2/3। तो यही बात है ना कि एक बार आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता, 3 में से 2 बार आ सकता है, 4 बार नहीं आ सकता 6 में से। तो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी सिंपल नंबर 5 वो क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके पार्ट्स हैं उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30। तो अब्दुल हादी के पास कार्ड्स हैं, उसने उसमें ना लेबलिंग की हुई है 1 से लेकर 30 तक लेबलिंग की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 30 तक उसकी उसने लेबलिंग की हुई है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एंड पुट देम इन अ बॉक्स, उसको एक बॉक्स में रख लिया। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, तो एक रैंडम उसने कार्ड में चूज किया। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज कंटेनिंग, मतलब जो हमारे पास जो सिलेक्टेड कार्ड है वो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है किसकी वो उसने बताई नहीं है कि उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। नंबर 25 कि 25 वो जो नंबर है वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो मैं टोटल सैंपल स्पेस बनाऊंगा कि वो कार्ड में किस तरह के नंबर्स है, लाइक वो नंबर्स 1 2 3 से अप टू 30 तक है ना, तो कार्ड लेबलिंग है 1 से 30 तक, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसकी प्रॉपर अगर लेबलिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 अप टू 100 करते 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 30 तक, मतलब लिखना टोटल लिख सकते हो लेकिन इस तरह भी ठीक है। ये जो टोटल सैंपल स्पेस है यानी एन ऑफ एस है वो 1 से स्टार्ट हो रही है 30 पे एंड हो रही है 30 है। ठीक है, ओके। अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं, पहला पार्ट नंबर 35। तो कह रहे कि 35 सॉरी 25 तो नंबर 25 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी ए यानी वो जो नंबर 25 है वो कितनी बार आ सकता है, तो एक बार ये ना 25, तो एन ऑफ ए कितनी है वो 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 नंबर 25 यानी पी ऑफ ए वो चेक करना है, वो क्या आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है ना, तो सिंपली हमारे पास एन ऑफ ए क्या है 1 है और एन ऑफ एस कितना है, टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 25 की है, और सॉरी 30 की है ना, 30 की है। 25 तो नंबर है ना, 30 की सैंपल स्पेस है, तो यानी 30 में से एक बार वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो मतलब उसको उठाएगा कार्ड को बॉक्स में से, तो वो 25 हो सकता है। ठीक है, रैंडम है, एट रैंडम का मतलब है कोई भी कार्ड निकल सकता है उसमें से। अच्छा, अब वो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी चेक करनी है नंबर बिटवीन 17 एंड 22। तो 17 से लेके 22 के दरमियान हमारे पास नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, यानी नंबर 17 18 19 20 21 22 तक नंबर आने की, उनमें से एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को हमने चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वो मतलब वो नंबर कितनी कौन कौन सा आ सकता है इनके दरमियान। तो 17 आ सकता है, 18 आ सकता है, 19 आ सकता है, 20 आ सकता है, 21 आ सकता है, 22 इटसेल्फ यानी 17 से 22 के दरमियान ये नंबर्स हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। यानी इन नंबर्स के आने की प्रॉपर जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो 6 वो नंबर्स हैं जो आ सकते हैं 17 से लेकर 22 के दरमियान, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन टोटल ये कितने नंबर हैं, ये 6 हैं, मतलब 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि नंबर बिटवीन 17 और 22 में से कोई एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो चेक कर लेते हैं। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा एन ऑफ एस, ये टोटल सैंपल स्पेस है ना वो 30 के है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है 6, एन ऑफ एस कितना है 30। ठीक है, 6 1 6 6 5 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 ओवर 5 की सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो 30 में से 6 टाइम्स वो नंबर हो सकता है कि लाइक वो हमारे पास निकल सकता है उसमें से, लेकिन हमारे जब उसको सिंप्लीफाई किया तो 1 ओवर 5 सिंपली उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास से आ गई। ठीक है, मतलब वो नंबर कम से कम 5 में से एक बार वो नंबर हो सकता है कि वो जो 17 18 19 20 21 22 के दरमियान हो, लेकिन 30 में से 6 टाइम्स वो नंबर हो सकता है एट रैंडम आप सिलेक्ट करो ना, कम से कम 6 बार तो वो कार्ड इस तरह के निकलेंगे ना जो इनके दरमियान होंगे। ठीक है, टोटल कार्ड्स में से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नंबर एटलीस्ट 20। तो एटलीस्ट का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम ये होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी इसमें क्या आएगा कम से कम 20 आना चाहिए, 20 से
ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो सारे वो चेक कर लेते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो कम से कम 20 से ज्यादा भी वो मतलब वो कार्ड पे नंबर आ सकता है, उसके आने की पॉसिबिलिटी चेक, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हमारे पास आ गई। और टोटल सैंपल स्पेस कितने की है, वो हमारे पास है 30 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 20 की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जिसको कह लो, कि वो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा। अब एन ऑफ ए क्या है 11 और एन ऑफ एस कितना है 30, तो सिंपली हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि नंबर एटलीस्ट 20 से लेके 30 के दरमियान, यानी कम से कम 30 में से 11 बार मतलब इस तरह का नंबर आ सकता है कि इनके दरमियान ही कोई नंबर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि नंबर नॉट 27 एंड 29। तो 27 और 29 ना नहीं हो सकता, इसके अलावा हो सकता है। तो पहले चेक कर लेते हैं 27 और 29 कितनी बार आ सकता है, मतलब उसके आने की पॉसिबिलिटी चेक, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, फिर उसके ना आने की। सेम ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 था, इसके पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी पी ऑफ ए पहले चेक करते हैं ना। तो पी ऑफ ए चेक करने के लिए वो पहले हम क्या करते हैं, एन ऑफ ए चेक कर लेते हैं। तो एन ऑफ के ए क्या है 27 और 29 है, तो ये 2 बार आ सकते हैं। यानी जो हमारे पास पी ऑफ ए में है, तो सॉरी एन, ये सिंपल ए आएगा ना, ए आएगा। तो ए में ए सेट में 27 आएगा और 29 आएगा। तो ये टोटल कितनी बार आ सकते हैं, दोनों 2 बार आ सकते हैं। तो एन ऑफ एस कितना है 30। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे पहले चेक करनी है, वो आ गया एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो हमारे पास आ गया 2 ओवर 30। तो 2 1 2, 2 15 30 हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि कितनी टाइम ये आ सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि कितनी बार ये नहीं आ सकते, तो उसको 1 में से माइनस कर देना है जितनी बार ये आ सकते हैं। तो 1 माइनस 1 ओवर 15। एलसीएम लेना है, तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो सिंपली नीचे 15 आ गया और ऊपर 15 माइनस 1। तो 15 माइनस 1, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 14 ओवर 15। तो 1 ओवर 15 आने की प्रोबेबिलिटी है और ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 14 ओवर 15। और ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो हमने निकाल ली 14 ओवर 15। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15। तो नंबर 12 और 15 के दरमियान नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं 12 और 15 के दरमियान आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले ए चेक कर लेते हैं 12 से 15 के आने के दरमियान। तो 12, 13, 14 और 15, तो यानी 4 नंबर्स हैं जो आ सकते हैं 12 और 15 के दरमियान। ठीक है, तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं, फिर आगे दूसरे की चेक कर लेंगे। तो हमारे पास एन ऑफ एस कितना है, हमारे पास एन ऑफ एस है 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 4 ओवर 30। 2 2 जा 4 और 2 15 दा 30, तो 2 ओवर 15 आ गया। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 ओवर 15। एलसीएम लेना है, तो 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड करके को कम से कम डिनोमिनेटर में तो एलसीएम सेम बने, ताकि हम प्लस माइनस कर सकें। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 12 से 15 के दरमियान, तो 15 डिनोमिनेटर में आ गया और 15 माइनस 2, तो कितना आ गया 13 ओवर 15। वो प्रोबेबिलिटी है कि जब ये नहीं आएंगे। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लिख लूं, 13 ओवर 15। तो 15 में से 30 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि नहीं आएंगे, और बाकी 2 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे 15 में से। तो टोटल 30 वो सिंप्लीफाई करके आया ना, तो वैसे 30 में से 4 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे, और हमारे पास 26 टाइम प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके वो 15 के हिसाब से हो गया ना, वैसे 30 में से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो लास्ट आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे कवर अप करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक 2 स्टेप में क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। तो आयशा की ना एग्जामिनेशन पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो आयशा के पास होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, यानी पहले इसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास, तो वो कितनी है, पी ऑफ ए जो हमारे पास है 0.85 है। तो हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास, तो यानी पी ऑफ ए, ये इसका उल्ट निकालना यानी डैश निकालना है, तो ये हम फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताना जरा, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 में से 0.85 माइनस कर लो, तो 1 में से 0.85 माइनस कर लो, ये तो सबको पता है ना। तो इसका क्या आंसर है, पी ऑफ ए डैश, तो 1 में से 0.85 माइनस कर लो तो 0.15। सिंपली हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जामिनेशन पास नहीं करेगी। सिंपल 100 है ना, आगे डेसिमल की बात खत्म करो, तो 100 है, 100 में से 85 है, तो 85 पास हो रही है, तो 15 रह जाएगा ना 100 में से। तो इसी तरह डेसिमल में आ जाए तो 1 में से 0.85 माइनस कर दो, 0.15 वो प्रोबेबिलिटी है कि वो पास नहीं करेगी। ठीक है।